हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स। जिनका भी ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स है बीपीएससी और यूपीएससी में, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। यूपीएससी एंड बीपीएससी में सिलेबस लगभग सिमिलर है मैथमेटिक्स का। आप देखिएगा, जब मैंने सिलेबस लिया है, आप देखिएगा यूपीएससी एंड बीपीएससी का दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। कुछ अंतर है तो बाद में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बीपीएससी का सिलेबस नोट डाउन किया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो फिर हम लोग बाद में उसको कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले बीपीएससी का 2 पेपर होता था 2018 से पहले, ठीक है, लेकिन 2018 से, ठीक है, एक पेपर हो गया है और सेक्शन 1, 2 में बांट दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 1 में क्या पढ़ना है और सेक्शन 2 में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स गणित ऑप्शनल पेपर, ठीक है। बीपीएससी एंड यूपीएससी दोनों में लगभग सिमिलर, ठीक है, सिमिलर है। यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ बीपीएससी मेन में क्या होता है, ठीक है। हिंदी एक पेपर होता है जनरल, ठीक है, वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 30% मार्क्स गेन करना होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर है ये, आपके जो है मेरिट में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जनरल पेपर की अगर बात करें, फर्स्ट जनरल पेपर, ठीक है, इसका 300 मार्क्स होता है। उसके बाद जनरल पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें भी 300 होता है। उसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होता है, ठीक है, उनका मार्क्स कितना होता है, 300 मार्क्स का होता है। जब उसके बाद इंटरव्यू रहता है और ये आपका इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ठीक है, 1020। तो इतना मार्क्स में ही आपका मेरिट बनता है, ठीक है। हिंदी आपका इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑप्शनल पेपर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आइए हम लोग सिलेबस के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस है, मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन किया है और कुछ एग्जाम्पल को नोट डाउन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस सेक्शन 1 में, ठीक है। सेक्शन 1 में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है उसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, वेक्टर स्पेस पढ़ना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक एंड नलिटी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है कैले हैमिल्टन थ्योरम, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। आप एक सिलेबस ले लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते रहेंगे। उसके बाद सेकंड है कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है, लिमिट्स पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, टेलर्स थ्योरम, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है, 2D 3D पढ़ना है, ठीक है। और भी इसमें है, ठीक है, आप सिलेबस में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, बहुत सारा सिलेबस में दिया हुआ है, हम लोग जो सिलेबस पढ़ेंगे उसी में हम लोग पूरा को कवर कर लेंगे। उसके बाद है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन भी होता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसमें ग्रेडियंट पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, कर्ल पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारे हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंसर है, टेंसर एनालिसिस। उसके बाद स्टैटिक्स है, ठीक है, फिर डायनामिक्स है, हाइड्रोस्टैटिक्स है। यानी टोटल जो सेक्शन 1 है इसमें हम लोग अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एनालिसिस, टेंसर, स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, ये हम लोग सेक्शन 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये लीनियर अलजेब्रा, ये अलजेब्रा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप्स पढ़ेंगे, सब ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, क्वोशंट पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे एंड आइडियल पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ और भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कुछ, ठीक है। जब हम लोग सिलेबस कवर करेंगे तो पूरी तरह से उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रियल एनालिसिस, इसमें पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस, टोपोलॉजी, ठीक है, रिमान इंटीग्रेशन, etc को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3 में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे
एनालिटिक फंक्शंस, कुशिस थ्योरम, ठीक है, कुशिस रेसिड्यूज थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, ठीक है, उसके बाद लॉरेंट्ज थ्योरम को भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चारपिट्स मेथड्स, ठीक है, etc को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इसमें फिफ्थ में मैंने लिखा है मैकेनिक्स, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड स्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से लगभग एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड, डुअलिटी, गेम, ठीक। सबसे पहले हम लोग इसी को शुरू करेंगे, ऑपरेशनल रिसर्च LPP को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल से हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे कॉन्वेक्स सेट, सिंप्लेक्स मेथड, डुअलिटी, गेम वगैरह को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में है थ्योरी ऑफ क्विज, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यानी सेक्शन 2 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, उसके बाद ऑपरेशनल रिसर्च LP और थ्योरी ऑफ क्यूज, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। यानी मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें उसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने BPSC में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, उसको हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च LPP, ठीक है। तो अगर आप 67वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं या अपकमिंग BPSC की तैयारी करने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू, आप हर रोज आपको एक वीडियो मिलेगा जिससे कि आप नोट्स बनाएंगे और आगे आपको जो रिवीजन में वो काम आएगा, ठीक है। चाहे आप UPSC की तैयारी करें या BPSC की तैयारी करें, दोनों का लगभग सिलेबस सेम है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इससे बेनिफिट जरूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।